हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा पर आपका स्वागत है। ओके सो दोस्तों, आज है 15 अगस्त से रिलेटेड स्पेशल वर्ड मीनिंग की क्लास। आज मैं आपको 15 अगस्त से रिलेटेड स्पेशल वोकेबलरी बताऊंगा इन इंग्लिश। ओके सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। गाइज, इस बार जो इंडिया है 2021 में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इसलिए आप तमाम लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा 15 अगस्त स्पेशल वोकेबलरी इन इंग्लिश। ओके तो देखिए, उसका पहला वर्ड क्या है, बिना देरी किए शुरू करते हैं फटाक से। तो पहला जो वर्ड है गाइज, आज़ादी। तो आज़ादी को आप इंग्लिश में क्या है, इंडिपेंडेंस जानते होंगे या फिर फ्रीडम जानते होंगे। तो इसके जगह पे एक और वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लिबर्टी। यानी फ्रीडम या इंडिपेंडेंस या लिबर्टी, तीनों का हिंदी मतलब होता है आज़ादी। तीनों का हिंदी मतलब क्या होता है, आज़ादी। फिर अगला वर्ड हमारा है ब्रिटिश राज, यानी अंग्रेज के द्वारा किए गए शासन, यानी अंग्रेज के द्वारा किए गए राज का जो अवधि था, यानी कब से लेकर के कब तक वो शासन किए, उनके द्वारा किए गए अवधि को क्या कहते हैं, ब्रिटिश राज, यानी अंग्रेज के द्वारा किए गए शासन। तो ब्रिटिश राज को इंग्लिश में कहते हैं कॉलोनियल पीरियड। अगला हमारा वर्ड है अंग्रेज। हम लोग के यहाँ अंग्रेज आया था और 200 साल तक राज किया था, तो उस अंग्रेज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाइट्स। क्या कहेंगे, वाइट्स। वाइट का मतलब सफ़ेद और वाइट्स का मतलब अंग्रेज। एस लगने के बाद इसका मीनिंग बदल जाता है। अगला हमारा वर्ड है राज करना, यानी अंग्रेज हम लोग के ऊपर राज किया था, तो राज करना को इंग्लिश में कहेंगे रूल, या फिर आप कह सकते हैं टेक ओवर। टेक ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, तो आप रूल कहें या फिर टेक ओवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारा वर्ड है गुलाम, यानी अंग्रेज हम लोग को क्या 200 साल तक गुलाम बना करके रखा था, तो गुलाम को इंग्लिश में कहते हैं स्लेव। गुलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लेव कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा वर्ड है गुलामी। तो गुलामी को क्या कहते हैं, स्लैवरी। गुलामी को कहते हैं स्लैवरी। अगला हमारा वर्ड है स्वतंत्रता सेनानी, यानी क्या, जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जान तक को न्यौछावर कर दिए, उसको कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी। उसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर। अगला हमारा वर्ड है देशभक्त। जो देश से प्यार करते हैं उसको देशभक्त कहते हैं, तो देशभक्त को इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियट। देशभक्त को इंग्लिश में कहते हैं पैट्रियट। ओके, अगला हमारा वर्ड है बलिदान। ओके गाइस, क्या होता है कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे वीर सैनिकों ने क्या किए, अपने आप को क्या किए, न्यौछावर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिए भारत माता के प्रति, अपने जान तक को कुर्बान कर दिए। तो वो जो बलिदान दिए, उस बलिदान को इंग्लिश में कहते हैं सैक्रिफाइस। क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस। अगला हमारा वर्ड है धूमधाम, यानी 15 अगस्त के दिन हम लोग बड़े ही धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो धूमधाम को इंग्लिश में कहते हैं पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो। अगला हमारा वर्ड है झंडा फहराना। तो झंडा फहराना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो झंडा फहराना को इंग्लिश में बोलते हैं हॉइस्ट। झंडा फहराना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हॉइस्ट। अगला हमारा वर्ड है देशभक्ति गीत। 15 अगस्त के दिन दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे देशभक्ति गीत को हम लोग बजाते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, तो देशभक्ति गीत को इंग्लिश में कहेंगे पैट्रियोटिक सॉन्ग। पैट्रियोटिक सॉन्ग। अगर आप गूगल या यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करेंगे इंग्लिश में लिख करके आप पैट्रियोटिक सॉन्ग, तो आपको बहुत सारे देशभक्ति गीत मिल जाएंगे। अगला हमारा वर्ड है क्या, अप विथ, यानी जिंदाबाद। 15 अगस्त के दिन हम लोग क्या नारे लगाते हैं, स्लोगन्स लगाते हैं, क्या कि भारत माता की जय, जिंदाबाद। ओके, इस तरह के जो वर्ड हैं, तो जिंदाबाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अप विथ। अप विथ का मतलब जिंदाबाद। उसका दूसरा वर्ड क्या, देखिएगा, ऐसे तो ये वर्ड बोलना नहीं है आप लोग को, ओके, लेकिन फिर भी अगर इंग्लिश वर्ड मीनिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मुर्दाबाद को इंग्लिश में कहेंगे डाउन विथ, और जिंदाबाद को अप विथ, मुर्दाबाद को डाउन विथ। अगला वर्ड क्या है, अमर रहे। तो अमर रहे को इंग्लिश में कहेंगे इमॉर्टल। अमर रहे को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इमॉर्टल। उसके बाद अगला वर्ड क्या है, जिंदाबाद। जिंदाबाद का आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या, लिव लॉन्ग। लिव लॉन्ग का मतलब क्या होगा, जिंदाबाद। अगला हमारा वर्ड है याद रखना। तो याद रखना को इंग्लिश में कहेंगे माइंड यू। याद रखना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइंड यू। माइंड यू का मतलब याद रखना। जो शहीद हो गए, जो हमारे देश के वीर सैनिक थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे करके हमें आज़ादी दिलाई है, तो उनको हम लोग क्या कभी भूल नहीं सकते, उनको याद रखते हैं। तो याद रखना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, माइंड यू।
अगला हमारा वर्ड क्या है गाइस, देखिए जब हम लोग झंडा फहराते हैं तो झंडे को क्या करते हैं, सलामी देते हैं। झंडे को क्या करते हैं, सलामी देते हैं। तो झंडे को सलामी देते हैं या झंडे को सलाम करते हैं तब उसको इंग्लिश में कहते हैं सैल्यूट। इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस, सैल्यूट। उसके बाद अगला हमारा वर्ड है कि 15 अगस्त के दिन दोस्तों क्या होता है, हम लोग पतंगबाजी करते हैं, यानी पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाते हैं तो उसमें गाइस क्या धागा लगता है, तो धागा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्रेड। धागा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, थ्रेड। अगला उसी से मिलता जुलता वर्ड है क्या, मांझा, यानी पतंग जब हम लोग उड़ाते हैं तो उसमें मांझा लगाते हैं। तो मांझा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेड थ्रेड। मांझा का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि दूसरे का पतंग जल्दी कट जाए। तो लेड थ्रेड मतलब मांझा। अगला हमारा वर्ड है पेच लड़ाना, यानी पतंगबाजी जब हम लोग करते हैं तो एक दूसरे से क्या है, पेच लड़ाते हैं पतंगबाजी में। तो पेच लड़ाना को इंग्लिश में कहते हैं काइट फाइट, काइट फाइट। अगला हमारा वर्ड है चरखी। पतंग उड़ाने के लिए क्या चरखी का इस्तेमाल करते हैं, चरखी जो होता है तो उस चरखी को इंग्लिश में कहते हैं रील। चरखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस, रील कहते हैं। अगला हमारा वर्ड क्या है, पतंग लूटना। जब पतंग किसी का कट जाता है तो हम लोग लूटने के लिए दौड़ते हैं, तो पतंग लूटते हैं। तो पतंग लूटना को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैब द काइट, ग्रैब द काइट। अगला वर्ड है शहीद। तो शहीद को इंग्लिश में कहते हैं मार्टर, शहीद को इंग्लिश में कहते हैं मार्टर। और शहादत को इंग्लिश में बोलते हैं मार्टरडम, शहादत को बोलते हैं मार्टरडम। ये था गाइज 15 अगस्त से जुड़े हुए कुछ स्पेशल वोकेबलरी इंग्लिश का। अगर आप न्यूज़ देखते हैं 15 अगस्त के दिन या फिर स्पीच सुनते हैं तो उसमें अगर इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो आप आराम से अब समझ सकते हैं, क्योंकि गाइस जितना भी मैंने बताया ये कॉमन वर्ड है जो कि बहुत सारे व्यक्ति अपने स्पीच में यूज़ करते हैं, न्यूज़ वाले अपने एंकरिंग में यूज़ करते हैं। ओके, सो गाइस वंस अगेन आई विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। जय हिंद।